हाँ सर, उसमें डाउट भी है। डाउट है? चलो पूछ लो। तो शांत एक काम करो, अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, डीबीपी ओपन कर दो। बाकी ओके सर। लोग शशांक की स्क्रीन से देख सकते हैं डाउट के लिए, डीबीपी के लिए। सर मुझे क्वेश्चन 9 और 10 में डाउट है। क्या हुआ बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 और 10। हाँ हाँ बेटा, आते 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 ओपन करने दो पहले उसको, जी शशांक का सर। डाउट पहले कर लेते। शशांक स्क्रीन ओपन कर रहा है, शशांक के डाउट पहले कर लेते हैं, ताकि वो फ्री हो जाए, वो आप लोगों को सबको स्क्रीन प्रॉपर्ली ओपन करके दिखाते रहे, फिर अपन आपके बाकियों पे भी आ जाते हैं, ठीक है? हाँ बेटा बोलो। यस सर। सर यही है सर, क्वेश्चन नंबर 9 है सर सबसे पहले। अच्छा 9 क्या है बोलो। सर, a vector A is rotated through an angle Q. What is the magnitude of change in the vector? क्वेश्चन समझ में आया? सर ये इतना तो यही, इसमें यही डाउट है सर, उस वेक्टर को रोटेट करा तो सर अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैं बताओ, पहले तो ये बताओ कि जो वेक्टर को रोटेट करेंगे तो क्या वेक्टर चेंज होगा? क्या सर? अगर हम एक वेक्टर को रोटेट करेंगे तो क्या वेक्टर चेंज होगा? सर अगर उसको रोटेट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ तो वेक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज, हाँ सर होगा फिर तो मतलब। अरे एक नया वेक्टर बन जाएगा ना यार। यस सर। दोनों अलग अलग वेक्टर हो जाएंगे ना, पहला वाला वेक्टर अलग वेक्टर है, दूसरा वाला वेक्टर अलग वेक्टर है, चलो ठीक है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन द वेक्टर? चेंज का मतलब क्या होता है? कभी कोई किसी को चेंज निकालने को बोलते हैं तो क्या मतलब है? शांग बताओ भाई, चेंज का मतलब क्या क्या होता है? सर? अगर किसी चीज में चेंज निकालना होता है तो चेंज का मतलब क्या होता है, क्या निकालेंगे हम? सर मतलब किसी चीज में चेंज निकालना है तो मतलब उसका फाइनल कितना था, इनिशियल कितना है, तो उस हिसाब से चेंज कितना है वो पता चल जाएगा। खत्म यार। आपको फाइनल वेक्टर मालूम है, इनिशियल वेक्टर मालूम है, और आपको डिफरेंस निकालना है यार, क्या दिक्कत है? नहीं निकाल पाए? नहीं सर, मतलब समझ ही नहीं आया कि अगर उसका एंगल किस हिसाब से मतलब रोटेट का। मैंने कहा एक काम करो, मेरे को एक चीज बताओ, ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो क्या निकालोगे आप? सर ए का मैग्नीट्यूड करेंगे और बी का मैग्नीट्यूड करेंगे ना, और माइनस कर और देंगे। माइनस कर देंगे। बहुत अच्छे बेटा, सर वेक्टर को मतलब हम सिंपली सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफरेंस निकाल दे, तो फिर वेक्टर को अलग से क्यों ट्रीट कर रहे हो यार, नॉर्मली ट्रीट कर दो फिर तो। वेक्टर को अगर दोनों दो वेक्टर का डिफरेंस देना तो सिंपली हम उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस दे देते हैं, ऐसा। नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस थोड़ी ना लेंगे सर। अभी तो तुमने बोला बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उनका डिफरेंस निकाल देंगे, अभी तो आपने बोला। हाँ भाई, बोलते जाओ, रुको मत, जो मन में आ रहा है बोलते जाओ। मदन। यस सर। हमें भी डाउट है ना ये क्वेश्चन, ये बताओ भाई, अगर ये दो वेक्टर है, मुझे अगर दोनों वेक्टर का डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालूंगा? सर रिजल्टेंट निकालेंगे ना उसका। रिजल्टेंट तो एडिशन देता है बेटा, यस सर। मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए। करेक्शन। सर अगर वेक्टर को उल्टा सर कर देंगे रिजल्टेंट रोटेटिंग सब्ट्रैक्शन भी तो देगा सब्ट्रैक्शन। पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। क्या क्या बोल रहा था जान, फिर से बोला जरा। सर मैं बोलूं? नहीं, जो कौन, आप ही ने बोला ना अभी कुछ। सर मैंने नहीं सर बोला, मैंने बोला था। पैरेललोग्राम वाला किसी और ने बोला था वो। हाँ शिवम बेटा, क्या बोल रहे थे आप? सर मैंने कहा कि अगर हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं इसमें, तो जो अपोजिट डायगोनल आएगा तो वो तो उसका हाँ, वो देगा ना रिजल्टेंट, डिफरेंस में वो मतलब। रिजल्टेंट नहीं देगा बेटा। अच्छा बेटा, क्या बात करती हो, रिजल्टेंट मतलब जानते हो क्या होता है? ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट देता है कि ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट देता है? सर उस पॉइंट से जहाँ पे और भी ये एक डायगोनल तो ये हो गया D1,
और एक डायगोनल ये हो गया D2, कौन सा रिजल्टेंट देता है? D1। D1। तो मैं रिजल्टेंट क्यों निकालूंगा? क्या मुझे एडिशन चाहिए? रिजल्टेंट का मतलब होता है बेटा एडिशन। हमें तो सब्सट्रैक्शन चाहिए ना। मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए ना, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं बेटा? दो वेक्टर हैं, दोनों के वेक्टर्स के मैंने कहा देखो ये दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों के बीच एंगल थीटा है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, डिफरेंस निकालना तो क्या करेंगे? किसी को आंसर नहीं D2 आता है निकाल भाई? देंगे। हाँ तो D2 कैसे निकालेंगे बताएगा कोई? कैसे? मुझे मैग्नीट्यूड सर निकालना है, फॉर्मूला D2 है। लगा देंगे ना, फॉर्मूला लगे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला लगा देंगे ना सर। सर अंडर कौन रूट सा ए फॉर्मूला? स्क्वायर प्लस A बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। फिर से बोलो, एक लोग बोलेगा, कौन बोलेगा? पहले दीक्षा तुम बोलो। सर सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा रूट में। ठीक है, तो बेटा यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला? उसने बोला कि ये वेक्टर ए है, अगर इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए, कुछ एंगल थीटा से रोटेट कर दिया गया, तो थीटा से रोटेट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये बी वेक्टर बन जाएगा। बट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही रहेगा जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। यस सर। रोटेट रोटेट करने से क्या मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा, डायरेक्शन में आया था। तो भाई साहब आपने क्या बोला? ये दो वेक्टर हैं, दोनों के वेक्टर कैसा है? मैग्नीट्यूड सेम है। आपको चेंज निकालना है। चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ जी मतलब सर। डिफरेंस निकालना है बेसिकली। दैट्स इट। तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे सर। और आपको ये मैंने डायरेक्टली केस में लिखवा रखा है कि अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उनके बीच का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2a sin थीटा बाय 2। हाँ भाई, दो वेक्टर्स, Yes, दोनों sir. वेक्टर्स के Yes, sir. Yes, मैग्नीट्यूड sir. अगर इक्वल हो तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है 2a sin थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय 2। यस सर। डायरेक्ट फॉर्मूला भाई। आप ये नहीं समझ पा रहे आपको निकालना क्या है? चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फिगर नहीं बनाया हमने, प्रॉब्लम हमारे साथ ये थी। आप फिगर बनाओगे तो आपको समझ में आएगा यार ये दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मुझे चाहिए क्या है? चेंज। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल मतलब डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ निकाल सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं निकाल सकते हो यार? मदन, दीक्षा, शिवम, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस बाकी लोगों को भी, जिसको भी डाउट है, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। यस सर। चार लोगों की आवाज आ रही है बस। चलो, और कोई डाउट है बोलो। सर 12th क्वेश्चन। क्या है 12 बोलो। 12 वाला है दे रहा हूँ। 12 क्या बोल रहा है भाई? किसका डाउट है ये? सर तो जतिन। मेरा भी है। जतिन क्या बोल रहा है? सर If the मेरा sum भी of two- चलो चलो सब किया ना। If the sum of two unit vector is also a unit vector, दो वेक्टर हैं, दोनों कैसे हैं? यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। मैंने कहा रिजल्टेंट जो ले रहे हो, सम कर रहे हो, उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1 होगा। 1 1 है। है ना सर? मैंने कहा तो ऐसा कब होता है जब उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? सर 120 डिग्री। हाँ सर कितना होना 120 चाहिए? डिग्री 120 डिग्री। 120 इन डिग्री। शॉर्ट, एग्रीड? यस सर। यस सर। हाँ तो भाई वही होगा कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं? इक्वल हैं, तो उनका अगर रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड उसी के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। अब जब रिजल्टेंट अगर 120 डिग्री पे आ रहा है तो आपको मालूम है दोनों का डिफरेंस कितना होगा? निकाल पाओगे? कहने का मतलब क्या है? अगेन दो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, मान लो एक हो गया ए कैप और दूसरा हो गया बी कैप, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे कितना आएगा? 2a sin थीटा बाय 2। फिर से लगा दो, डिफरेंस चाहिए ना मुझे, तो यस डिफरेंस सर। यस कितना आ सर। जाएगा? 2, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 1 sin थीटा बाय 2, sin 120 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा? 60। sin 60 कितना होता है? √3/2।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्लिक नहीं कर रहे तुम लोगों को। जतिन Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. जब तक क्लियर नहीं हो तब तक यस मत बोलना, ध्यान रखना। हाँ सर, हर्षित हो गया क्लियर। हाँ जी सर आ गया। हर्षित यस सर। यस सर क्लियर है? हाँ जी सर, मेरा सही था ये, मैंने बस 120 डिग्री बताया था। बहुत अच्छी बात। चलो और कोई क्वेश्चन नेक्स्ट। सर 15th। सर एक ये वाला है सर 15। 15 क्या है बोलो? सर 15th में आंसर ना इसका गलत है मेरे ख्याल से, जो उसमें दे रखे हैं। सर इसका आंसर 4√5 आ रहा है। सर इसका 4 आंसर रूट 4 5 रूट 5 आ रहा है। हो सकता है, कोई 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 बड़ी बात नहीं, हो सकता है। ठीक है, अगर सबका आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वो गलत भी हो सकता है। क्या दे रखा है? 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप और एक क्रॉस भी चाहिए। सबका आंसर कितना आ रहा है? 4√5 मैग्नीट्यूड। यस सर। यस सर, ये आ रहा है। 5 आ रहा है। तो फिर हो सकता है। लाओ एक बार चेक कर लेते हैं। बोलना जरा 3i कैप, प्लस जे। दिखा रहा फिगर? तो मैं बताता रहा हूँ। एक सेकंड ओपन करना जरा। अच्छा ओपन कर रहा हूँ। अरे दिखा क्या, मैं भरोसा नहीं करता बच्चों पे। अरे सर ऐसी बात थोड़ी ना है। अरे बेटा मैं जानता हूँ, मेरे पिछले 8-10 साल के एक्सपीरियंस में मैं जानता हूँ, एक एक चीज पे मैं भरोसा करता हूँ अपनी आंखों पे। अच्छा मैंने ठीक जो है जो सर। देखा है ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे मालूम है बच्चे बहुत सही देख रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी गलत देख जाते हैं। 2i कैप प्लस हाँ 2j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, राइट? ऐसे ही कुछ। हाँ सर ये है। मैंने कहा कर लो भाई, ले लो। i कैप माइनस j कैप k कैप 3 1 2 2 2 4। तो देखो i कैप की वैल्यू 1 into 4 माइनस 2 into 2 4, माइनस जे कैप देखो माइनस j कैप 3 into 4 3 12 4 12। माइनस 4 प्लस k कैप 3 into 2 6 माइनस 2 6 माइनस 2, ये कितना हो गया? 0। 12 माइनस माइनस 4 8 इज के 8 माइनस 8 j कैप प्लस 6 माइनस 2 4 इज के कैप 4 4 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 64 प्लस 16 16 रूट 80। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट 80 सर। रूट 80। हाँ जी सर, और इसका सर 4 रूट 5 आएगा। 16 5 जा 80, ठीक है। 4 रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में नहीं था ना सर, वो इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है ऑप्शन में। इसका स्क्रीनशॉट मेरे को पर्सनल मेरे मैसेज भेज देना, मैं इसको क्रॉस चेक सर आपका करवा के उसको नंबर। सही करवा। अरे नंबर शेयर किया हुआ है मैंने यार, कैसी बात है। किसको शेयर करा है? क्लास में शेयर किया होगा। नहीं एनीवन हैविंग माय नंबर? नहीं सर। व्हाट्सएप नंबर? नहीं है सर। सर नहीं दिया हमारे को। अरे मर जाओगे, जिंदा क्यों हो सबके साथ। कोरोना चल रहा है सर। हाँ सर ऐसा मत बोलो, कोरोना चल रहा है, निपट जाएंगे क्लास। ये लो व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप काम करता है। इससे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना जब भी कोई क्वेश्चन में डाउट हुआ करेगी। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है, आप इससे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। चलो और बोलो, और कोई हाँ डाउट? सर एक। हाँ सर एक और है। बोलो। सर ये जो 16 है इसमें इसका आंसर -1/2 दे रखा है, और इसका -1/2 सर तभी आएगा सर जब पहले वाले वेक्टर में जब 3k की जगह 8k होगा। चलो और कोई इस क्वेश्चन में कोई और डाउट बोल रहा है क्या? यस सर। यस सर, सेम डाउट है। यस सर। यस सर, मुझे भी ये वेक्टर डाउट देख है। लेते हैं। उसने बोला है इफ अ वेक्टर, देखो सीख जाओ अगर वेक्टर्स कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन अगर ये सीखते हो ये काफी है। मुझे आंसर से मतलब है, जो आंसर लाना मेरा धर्म बिल्कुल भी नहीं होता। फिर भी चलो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। उसने बोला 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप
और दूसरा दे रखा है 4j कैप माइनस 4i कैप, तो हमने कहा सर 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा के कैप, अल्फा। ठीक है। मैंने कहा ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूव करना है, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। तो देखो ये कितना आ जाएगा, -8 प्लस 12 प्लस 3 अल्फा शुड डी बी 0। अल्फा। यस सर। तो आप बोलोगे सर ये कितना होगा, +4, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू -4, -4 अल्फा इज इक्वल -4/3। -4/3। आंसर्स क्या दे रखे हैं? आंसर में सर -12 दे रखा था, क्योंकि सर ऊपर 3k की जगह 8k होगा, तभी आएगा सर -12 उसका आंसर। चलो कोई नहीं, टाइपिंग एरर हो सकती है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना ये सीख जाओ, ठीक है। हाँ जी सर, आंसर वो में तो होगा हो गया। ऑनलाइन 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 क्या है, बहुत ज्यादा काम होता है ना ऑनलाइन आजकल, बहुत शॉर्ट पीरियड में ये चीजें हुई हैं, तो थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर रह जाती है। चलो ठीक है, क्वेश्चन करना कैसे ये समझ लो। भाई साहब उसने बोला था परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए था, 0। बस 0। यही क्वेश्चन की जान थी बस। अगर आपको ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, खत्म बात। चलिए और कोई क्वेश्चन? सर 17। प्रशांत जरा 17 ओपन करना। यस सर। तो ये वाला वही है। क्या हाँ जी सर। हर्षित क्या हुआ इसमें? सर इसका आंसर 20 आना चाहिए ना, वो 3j। यस सर 20। यस सर। और अच्छा गलत दिया हुआ क्या आंसर? यस सर, वो नीचे वाला 3j है तो वो तो 0 हो जाएगा ना, सिर्फ k वालों की सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे फिर। मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट 5 4 20, करेक्ट। आंसर क्या दे रखा है? सर 26। 26। अच्छा तो उन्होंने आई कैप होगा, फिर वो टाइपिंग गलती हो गया होगा, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो स्क्रीनशॉट भेज देना। नेक्स्ट। हटा दूं क्या सर? सर 5th क्वेश्चन। फिर सर ये रहा। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर pi कैप प्लस 4 कैप ऑन y एक्सिस। नमन वेक्टर प्रोजेक्शन मालूम है क्या होता है? नहीं सर। हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है? नहीं। नहीं, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट विद डायरेक्शन, राइट। आपने बोला था वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर 3i कैप प्लस 4 कैप ऑन y एक्सिस। कहने का मतलब है कि इसका कौन सा कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे तो 3i कैप है और 4k कैप है, j कैप में तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आप बोलोगे 0j कैप, ठीक है। ओके उस सर। वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0k कैप में 0j कैप, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरी डायरेक्शन में या दूसरे वेक्टर का मतलब होता है उसका कंपोनेंट। अब इसने बोला y एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना है, सर इसमें y एक्सिस में कोई है ही नहीं, क्योंकि j कैप का कोई कंपोनेंट आया ही नहीं है। इसका मतलब ये वेक्टर i कैप में है और k कैप में है, j कैप में कुछ है ही नहीं, तो इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस में कितना हो गया, 0। नमन क्लियर है? ओके यस सर। ओके नेक्स्ट। एनी अदर डाउट? नो? बढ़े आगे, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी ये जो हटा करेक्शन दूं वाले सर? क्वेश्चन स्क्रीन पर, हाँ यू कैन क्लोज दिस। अच्छा आप लोगों का टेस्ट है परसों, वेडनेसडे को मोस्ट प्रोबेबली। बताओ कहां तक लिया जाए? अब बॉटनी वाले सर ने बताया था। सिलेबस बताया उन्होंने? हाँ उन्होंने तो अपना बताया ना।
हाँ तो भाई बताओ सिलेबस में कहाँ तक रखा है? यहाँ तक कवर हो गया, पूरा कर दिया जाए वेक्टर तक। यस सर। यस सर। बोलते जाओ, सबकी आवाज आनी चाहिए। यस सर। Yes, sir. maybe यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉर्टेड है सर। चलो फिर अपना टॉपिक रहेगा पहला डायमेंशंस, एरर्स, और उसके बाद हमने कैलकुलस पढ़ा थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला, ठीक है, एंड वेक्टर्स। ये पूरा सिलेबस में है बिकॉज हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हमें डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर आपने ढंग से थ्योरी अच्छे से कर ली, जो एग्जांपल्स मैंने कराए वो अच्छे से कर लिए, प्लस अपनी डीबीपी अच्छे से कर ली, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो ठीक है, अपन यही सिलेबस रखते हैं। आपका जब भी टेस्ट होगा, अगर वो वेडनेसडे को होता है तो वेडनेसडे को सही, या फिर किसी और दिन अगर टेस्ट होगा, जब भी होगा, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे ही होगा। आप बी प्रिपेयर। देखो भाई, टेस्ट के लिए तो आप ऐसे प्रिपेयर रहे कि आपको बोल दिया जाएगा सर आज शाम में टेस्ट है, तो आज शाम में टेस्ट है, मतलब आप इतने प्रिपेयर होने चाहिए, बिकॉज आपके पास एक तो टाइम नहीं है। मैंने कहा हमेशा ही ऐसा होना चाहिए। अब तो खैर फिर भी अपन क्रैश कोर्स में है, तो हमारे पास वैसे टाइम बहुत लिमिटेड है, तो हम कहें कि नहीं सर टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमें 2 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये तो नॉर्मल डेज में भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ टेस्ट हमेशा सरप्राइज होने चाहिए, बिकॉज जो साथ साथ आप तैयारी करते जा रहे हो, टेस्ट उसका होता है। टेस्ट का मतलब क्या होता है कि सर आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और लोग क्या करते हैं, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमारी तो टेस्ट की डेफिनेशन ही खराब है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो टेस्ट मतलब होता है कि सर आपको रैंडमली बताया जाए एक दिन पहले मैक्सिमम कि सर कल तुम्हारा टेस्ट होगा, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स रिवीजन का टाइम दिया जाए, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, मोस्ट प्रोबेबली आपका वेडनेसडे को टेस्ट होगा। चलिए बताओ भाई कहाँ तक पहुंच गए थे अपन, जरा बताना। सर डिस्प्लेसमेंट करा था कल। चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की थी, राइट? यस सर। चलो आज अपन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी, देखो होता क्या है, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, अब स्पीड और वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड की, और हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। देखो जब भी आपका इंटरवल बड़ा हो, आप या तो पूरी जर्नी की बात करोगे, सर मैं यहां से वहां गया, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने, मैंने कहा सपोज दैट मैं आज लक्ष्मी नगर में खड़ा हूं और मैं सीपी जा रहा हूं, तो मैंने कहा सर क्या मेरी हर टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करके जाऊंगा क्या? तो नहीं सर, ट्रैफिक वेरी करेगा तो मेरी स्पीड भी कम ज्यादा हो रही होगी। तो बोलेंगे सर आप कौन सी स्पीड या कौन सी वेलोसिटी बताओगे? मैंने कहा सर एवरेज बताऊंगा। एवरेज का मतलब क्या हो गया कि सर पूरी जर्नी की अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता तो मुझे सेम टाइम लगता, तो मैं एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और कितना टाइम लिया, मेरा टाइम इंटरवल बड़ा होता है, या तो मैं पूरी जर्नी के लिए बात करता हूँ या फिर एक बड़े टाइम इंटरवल की बात करता हूँ, ठीक है। तो एवरेज का मतलब होता है एक बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सर? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये एक बड़े इंटरवल के लिए बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। और अगर मैं कहूं एवरेज स्पीड क्या होता है, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो जब भी आपसे वेलोसिटी बोला जाए और कुछ नहीं बोला जाए कि एवरेज या इंस्टेंटेनियस है, तो आप समझना इंस्टेंटेनियस है हमेशा,
एवरेज के लिए वो हमेशा आपको स्पेसिफाई करेगा कि हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से एक चीज पता चलेगा, वेलोसिटी की यूनिट क्या है सर, मीटर पर सेकेंड है सर, वो यूनिट तो इसकी भी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ही आएगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर अपॉन टाइम है। आप बोलोगे यहाँ पे ये स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगी, इसमें डायरेक्शन का कोई एस्पेक्ट कोई रोल नहीं होगा। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू दिस एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, एवरेज का मतलब होता है बी एवरेज इज इक्वल टू, अगर वेलोसिटी है तो आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और अगर स्पीड एवरेज की बात हो रही है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमेशा यही फॉर्मूला याद रखना है, भूल जाओगे मैं बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये फॉर्मूला भूल जाओगे, भटक जाओगे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको लग रहा होगा सर कैसी बातें कर रहे हो, ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते चले हैं। मैंने कहा सर भूल जाओगे, और अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ रीजन होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भूल जाओगे कि सर एवरेज वेलोसिटी में क्या करना था या एवरेज स्पीड में क्या करना था, ठीक है। तो होता क्या है, मैंने कहा सर यूनिट वगैरह तो आपको सब पता ही है, स्केलर वगैरह। अब जरा देखो, फॉर अ जर्नी, अगर मैं एक जर्नी की बात करूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, ए बी, कई रास्ते से जा सकते हो, तो अलग अलग रास्ते के लिए अलग अलग डिस्टेंस आएगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, अलग अलग डिस्टेंस आएगा तो अलग अलग स्पीड आएगी, बट ए से बी जाने में एवरेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी सेम, बिकॉज आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज नहीं हो रहा ना। आप अगर रास्ता चेंज कर रहे हो तो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज सेम। तो एक चीज ध्यान रखना कि फॉर अ जर्नी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। देखो भाई, आप बोलते हो कि सर अगर मैं फर्स्ट रास्ते से जाऊं तो मेरी डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम तो मुझे टी लगा ना, टी टाइम में मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो आप बोलोगे एवरेज स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आने वाला है, ऑब्वियसली स्पीड का, है ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो। अगर इस रास्ते से जाओगे सेकंड रास्ते से, तो आप बोलोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे होंगे, सेम रहेंगे। तो इस केस में आप बोलोगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कैसे आएंगे, सेम आएंगे। मैंने कहा थर्ड वाले रास्ते से अगर जाओगे तो फिर से देखो डिस्टेंस ज्यादा आएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम आएगा, टाइम तो सेम ही काउंट करोगे ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे फिर से स्पीड का मैग्नीट्यूड ज्यादा आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, किसी भी जर्नी के लिए जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या तो ज्यादा होती है या फिर कैसी होती है, कम होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, पिछले में भी आगे देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वेक्टर्स क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा व्हाट डज इट मीन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं कहूं सर वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे, एनीवन? सर हमने रेफरेंस जो लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका वेक्टर होगा। वेरी गुड हर्षित, आप बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब केवल इतना है कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है एंड आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर मैं इस डायरेक्शन से इधर की तरफ मूव कर रहा हूं तो आप बोलोगे मेरा वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन, एंड स्पीड में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत से लोगों के मन में ये दिमाग में आया, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि सर वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है कि सर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ऐसा कोई है जो सोच रहा है ऐसा, एनीवन? सोच रहा होगा बोल दो यार, देखो मैं बता रहा हूँ सोच रहे हो बट आप बोलना नहीं चाह रहे, तो बेइज्जती की टेंशन मत लिया करो, वो मैं भर भर के कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई अपने मन की चीजें यहाँ रखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। मेरी क्लास में जिसने जितनी ज्यादा बेइज्जती कराई है मैं बता रहा हूँ उतना ही ज्यादा सीख के गया। क्यों? क्योंकि सर वो बेइज्जती कराने का मतलब क्या है, सर वो अपने मन की बात बोल देता था और मैं उस बात को करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो बेइज्जती हो जाती है। और उससे इस चीज को समझ जाता है कि हाँ सर ये गलत सोचता था मैं। और जो लोग नहीं बताते हैं वो अभी भी गलत सोचेंगे और बाद में भी गलत सोचेंगे, क्योंकि मैं उनकी बात को शायद नहीं काटूंगा। तो एक चीज, अच्छा अभी बिल्कुल नहीं सोचता है, देख लो आज करीब 25 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी ये नहीं सोच रहे, मैं कहता हूँ कि 10-15 मिनट बाद देखना यही आंसर आएंगे,
यही आंसर आएंगे, मैं बोल रहा हूँ फिर से, ठीक है। हो सकता है कि अगली क्लास की बात हो, अभी की ना हो। तो एक चीज तो ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड हमेशा कैसी होती है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी। मैंने कहा बराबर कब होगी, आप बोलोगे बराबर कब होगी, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं, जरा बताएंगे कोई, एनीवन? जब जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही हो, स्ट्रेट डायरेक्शन में चले विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, Straight line. स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं बोलता हूँ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। हाँ जी, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज करके वापस भी आ गया ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें लिख लीजिए, ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख देना एवरेज स्पीड, पॉइंट जो मैं बोलता हूँ लिख लिया करो तुरंत की तुरंत। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ये जो बार लगाते हैं अब तो आपको समझ में आना चाहिए, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वो इक्वल कब होगा, व्हेन अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और पॉइंट्स लिख लीजिए नीचे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के, नोट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो कि सर डिस्टेंस एंड स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। जबकि आप बोलोगे कि यस वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, व्हाटएवर इट इज। चलिए, ये बेसिक बात हो गई। मैंने कहा सर इसके कुछ स्पेशल केसेस मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं अभी हम, एवरेज स्पीड के कुछ हम केसेस की बात करेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस में बाद में आएंगे। एवरेज स्पीड, ठीक है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर देखो, अगर मैं केस 1, कुछ स्पेशल केस है, केस 1, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, अब ए से बी में मैंने अपनी जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। मैंने कहा मान लो कि सर आधे टाइम तक, ध्यान रखना, आधे टाइम तक मैं v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, आधे टाइम तक मैं v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा था और बाकी आधे टाइम तक मैं v2 स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँगा, ठीक है। मैंने कहा सर मुझे ये बताओ कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी होगी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, केस समझ में आ रहा है? सर इफ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, मतलब फर्स्ट हाफ टाइम तक मैं v1 स्पीड से ट्रैवल किया और सेकंड हाफ तक मैं v2 स्पीड से ट्रैवल किया। मान लो a से b की डिस्टेंस कितनी थी, d, तो पहले हाफ में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, एनीवन? v1t d/2, d/2, yes sir. सर v1t। शिवम, शिवम क्या बोल रहे हो? सर v1t होगा ना? v1t, वेरी गुड। पहली चीज तो d/2 नहीं होगा। आप सोचो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम अगर दोनों जर्नी के लिए सेम है लेकिन स्पीड दोनों जर्नी के लिए अलग अलग है, क्या दोनों डिस्टेंस बराबर आ सकती हैं क्या? सवाल ही नहीं उठता। अगर टाइम दोनों जर्नी के, पहली जर्नी और दूसरी जर्नी के टाइम सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है, क्या डिस्टेंस सेम आ सकती है? नहीं, तो d/2 तो हो ही नहीं सकता। ये चीज पहले दिमाग से निकाल लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है v1 और टाइम कितना है t है। मेरे को तो एवरेज स्पीड चाहिए, मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाऊं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आया ना? जरा मैंने कहा बहुत सिंपल सा है, तो कर दो। बी एवरेज इज इक्वल टू, बस हमेशा यही अप्लाई करना है आपको। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, पहले में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की आपने बोला v1 इंटू टी, प्लस दूसरे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया v2 इंटू टी। क्या ये टोटल डिस्टेंस हो गई? हाँ सर टोटल डिस्टेंस हो गई। मैंने कहा टोटल टाइम कितना है? t प्लस t, मतलब कितना है? t कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, देखो v एवरेज कितना है, that is equal to v1 plus v2 by। अब इसको लोग रट लेते हैं, मैंने कहा रटने की जरूरत नहीं है। क्या रटने की जरूरत है? ये सर v एवरेज निकालते कैसे हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, that is equal to distance upon time, that is v एवरेज equal to v1 plus v2 by 2।
लेकिन ये कब वैलिड है, जब आधे टाइम तक हम एक स्पीड से ट्रैवल किया और आधे टाइम तक हम दूसरे स्पीड से ट्रैवल किए। मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा सर अब केस 2 की बात करो कि अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, अब मैं कहूंगा आधी डिस्टेंस मैंने ट्रैवल की है v1 स्पीड से और बाकी आधी डिस्टेंस मैंने ट्रैवल की है v2 स्पीड से। अब मैंने जर्नी को डिस्टेंस वाइज दो पार्ट में डिवाइड किया, राइट। आधी डिस्टेंस को मैंने v1 स्पीड से, आधी डिस्टेंस को v2, तो मैंने कहा एवरेज स्पीड निकालो। तब फिर से वही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, d प्लस d मतलब 2d अपॉन टोटल टाइम। पहली जर्नी का टाइम निकालेंगे तो कितना होगा, आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप बोलोगे सर d बाय v1, ये हो गया पहली जर्नी का टाइम, प्लस दूसरी जर्नी का टाइम हो गया d बाय v2। मैंने कहा d कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, एलसीएम लोगे नीचे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये। अब देखो दो फॉर्मूले बन गए आपके एवरेज स्पीड के। अगर आप आधे टाइम तक ट्रैवल करते हो एक स्पीड से, आधे टाइम तक दूसरे स्पीड से, तो आपका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है v1 + v2/2। अगर आधी डिस्टेंस आप v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, आधी डिस्टेंस आप v2 स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो 2v1v2/v1 + v2। ये दो केसेस मैंने बता दिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर सुनना है, ऐसे क्या है, मैंने कहा 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसने बोला कि सर आधी डिस्टेंस मैं d1 स्पीड से, आधी डिस्टेंस मैं d2 स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे उसके बाद 1/3 डिस्टेंस, ऐसे करना 1/3 डिस्टेंस v1 से, 1/3 v2 से, 1/3 v3 से, है ना। तो आप बताओ सर एवरेज स्पीड कितनी आएगी। तो आपको ये दो फॉर्मूले, चलो ठीक है याद है बहुत अच्छी है, बट इनसे ही सॉल्व हो जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। वो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, वो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, वो कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकता है। हो सकता है वो पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दे और एक पार्ट को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फंडा अगर आप लगाना सीख गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आप कर पाओगे। ये दो फॉर्मूले स्टैंडर्ड है, कभी डायरेक्ट पूछ दिए गए, आपको याद रहेगा तो टिक करके आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आपको तो तरीका सीखना है कि सर एवरेज स्पीड निकालने का तरीका कैसे होता है, कैसे हम टोटल डिस्टेंस या टोटल टाइम निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपको सॉल्व करके दिखाया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। यस सर। मैं क्या इसमें आगे बढ़ते थे, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप बोलते हो कि सर आपका इंस्टेंटेनियस से नाम का मतलब किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है। मैंने बोला ना, आप जब जा रहे हो रास्ते में, आपकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड और वेलोसिटी होती है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है तो आप बोलोगे वो बताना होता है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब उसके लिए क्या कहते हैं, हम टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लें। आप बोलते हो बहुत छोटा सा टाइम, हम कहते हैं 1/10 सेकंड ले लें, उसमें आप बोलते हो 1/10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो निकाल लो, तो वो जो डिस्टेंस में चेंज आया अपॉन टोटल टाइम आया, उसको हम बोलेंगे एट दैट इंस्टेंट कितनी, ठीक है। जब इंटरवल आप बहुत छोटा कर दोगे, आपने बोला ना डेल्टा d/Δt, राइट। तो जब आप बोलते हो वो चेंज बहुत छोटा है, इंटरवल बहुत छोटा होता है, तो आप क्या लिख देते हो सर, तो कैसे लिख देते हो,
अगर आपको या तो बड़ा इंटरवल लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, जैसे वी एवरेज लिखोगे तो आप बोलोगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ऐसा लिखते हो। डेल्टा एक्स क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन पोजीशन, आप ऐसे लिखते थे x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, ऐसे लिखोगे। अगर ये डेल्टा बहुत छोटा हो जाए, अगर ये डेल्टा बहुत छोटा हो जाए तो हम dx लिखने लगते हैं, आपको पता है ना, ये चेंज अगर बहुत छोटा हो जाए तो हम उसको क्या लिखने लगते हैं, dx लिखने लगते हैं। तो वही बात है, जब बहुत छोटे इंस्टेंट पे आए थे, बहुत छोटे टाइम पे, तो हम उसको इंस्टेंट बोलेंगे, उस इंस्टेंट पे कितना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, v इक्वल टू dx बाय dt, क्या है, और x क्या है यहाँ पे, पोजीशन है, और dx क्या है, चेंज इन पोजीशन है, और चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ, वेक्टर के एरो बना रखे हैं, आपको पता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट मींस इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। देखो आपने बोला था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम चीजें नहीं है। एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, बट इंस्टेंट बहुत छोटा है, छोटे इंस्टेंट में हम मानते हैं बहुत सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होगी। आप सोचो ना सर, बहुत माइक्रो सेकंड की बात करें तो माइक्रो सेकंड में आप थोड़ा आगे गए होगे ना स्ट्रेट लाइन में, तो वहां तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ना, और जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो आप क्या बोलते हो, सर स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो जब इंस्टेंट बहुत छोटा है तो हम मानते हैं कि सर कोई डायरेक्शन में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान से लिख लें, इसको वर्ड के फॉर्म में भी लिखना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड क्या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो वो गलत स्टेटमेंट है, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को बोलते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आपने बोला कि सर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। अब मेरा एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। कभी कभी क्या बोलते हैं कि सर x का फंक्शन दे देते हैं, मैंने कहा x = 3t² + 2t + 1। x क्या है, पोजीशन है, x क्या है, पोजीशन है। आपने बोला कि सर पोजीशन टाइम के साथ इस फंक्शन को फॉलो करके चेंज हो रहा है, t की वैल्यू 1 रखोगे तो पोजीशन आ जाएगी, t की वैल्यू 0 रखोगे तो पोजीशन आ जाएगी, है ना, t की वैल्यू 3 रखोगे तो नई पोजीशन आ जाएगी। तो पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे। तो आपने बोला कि किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालोगे तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू d, दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू dx बाय dt, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 6t + 2, तो ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब आप बोलोगे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी बता दो, तो t की वैल्यू 0 रख दो, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी बता दो, t की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप किसी भी पोजीशन को दे रखा होगा तो आप कैसे निकाल सकते हो सर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो आपको पता होगा कि वो एवरेज वेलोसिटी में इंटरवल देगा कि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 का एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो आप क्या करोगे, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन निकालोगे, t इक्वल टू 4 पे पोजीशन निकालोगे, दोनों पोजीशन का डिफरेंस लोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगाओगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अगर कोई मुझसे पूछे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकंड, ऐसा बोल दिया उसने, मतलब ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। कोई दिक्कत है बेटा, चलो मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होगा, आप बोलोगे सर t इक्वल टू 0 पे पोजीशन निकालो, वो इनिशियल हो जाएगी, x इनिशियल कितना हो जाएगा, t की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ रहा है 1। मैंने कहा x फाइनल निकालोगे जब t की वैल्यू कितनी रख दोगे, 4 रख दोगे, t की वैल्यू 4 रखोगे, देखो 4 कितना हो गया, 16 3 हो गया 48 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना आया, देखो 57। आप बोलोगे सर मेरे को एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टाइम कितना हो गया 4 - 0 दैट इज 4, तो दैट इज इक्वल टू 57 - 1 इज 56/4, ठीक है। आप बोलोगे तो दैट विल बी 14 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया ये, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। इंस्टेंटेनियस सर अलग अलग टाइम पे अलग आएगी, t इक्वल टू 0 रखोगे तो v की वैल्यू 2 आ रही है,
t इक्वल टू 1 रखोगे तो t की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड आएगी, t इक्वल टू 3 रखोगे तो 6 is 18 प्लस 2 20 मीटर पर सेकंड आएगी। और एवरेज वेलोसिटी सर इस इंटरवल के लिए कितनी आएगी, इतनी आएगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, अरे हाँ या ना बोलते रहा करो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो बातें हो गई वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। जरा इसको स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। सर आधे स्क्रीनशॉट में आप आ गए। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हो? हाथ आ गया। अरे हाथ ठीक आ है, गया। हाथ आ गया। रेफरेंस के लिए होते हैं वो स्क्रीनशॉट। खुद के नोट बनाएगा तुरंत ही तुरंत। अगर तूने पढ़ लिया तो उसमें क्या वो रेफरेंस के लिए कोई चीज स्किप ना हो जाए। हाँ जी सर, खुद के ही बना रहा हूँ मैं साथ साथ। हाँ तो स्क्रीनशॉट तो मैं क्लिक करने दे रहा हूँ ताकि रेफरेंस के लिए कोई चीज अगर स्किप हो गई है तो। चलिए ओके मैं सर। तब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। What is acceleration? अगर acceleration की definition बोलेंगे तो that is rate of change of velocity. ठीक है, not speed. अगर आपके दिमाग में हो कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है तो ये गलत है। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इट गिव्स यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट स्पीड। अब एक्सेलरेशन को भी दो टाइप से डिफाइन करते हैं। मैंने कहा सर एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। एवरेज एक्सेलरेशन क्या बोलोगे सर? एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा that is equal to delta v by delta t। ठीक है, वेक्टर तो ये भी होगा। एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा v by डेल्टा t। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे, देखो अगर कुछ नहीं लिखा है इसके साथ मतलब वो इंस्टेंटेनियस है। जब ये इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। एवरेज एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे होते हैं, तो आप बोलते हो कि ये बहुत छोटा हो जाए तो क्या लिख देते हो आप? dv by dt। ठीक है, दिस इज एवरेज। एवरेज इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन हो रहा होगा और इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पर डिफाइन हो रहा होगा, राइट? तो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू dv by dt। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट क्या आएगी? देखो आपको सबको पता ही है वैसे भी, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है सर, बिल्कुल सबको पता है कि सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखना। अब मुझे जरा बताना, दो तीन चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए तो बताना मुझे। इन तीनों का जरा मुझे कोई मतलब, पहले देखो सोच लो आराम से, क्या तीनों का मतलब मुझे वर्ड्स में बता सकता है? इसका मतलब क्या है? जो बता सके वो मुझे बोले। ये क्लियर नहीं है? नहीं अरे एक सेकंड योगिता, बाकी लोग? सर, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है। योगिता बेटा रुको 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 रुको, योगिता बेटा बाकी लोगों से पूछ ले। हाँ हाँ, सुशांत, शिवांग, क्लियर है बदाल, सर। क्लियर है। क्लियर है क्या? यस सर। सर क्लियर है। योगिता बेटा बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है तो थोड़ा सा आप वेट करो, शायद आपके साइड थोड़ा नेट का इशू हो सकता है। अगर मेरे साइड इशू होता तो शायद सबको क्लियर नहीं आती। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा मेरे को सुनते रहो तब तक। ठीक है, अभी आपके नेट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा होगा तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा, तो शायद आपको क्लियर आने लगेगा। आ गई। बाकी लोग? हाँ कोई बात नहीं, चलो। ये तीन चीजें मैंने लिखी हैं, इन तीनों का आपको मतलब बताना है मुझे।
प्रॉपर्ली की सर इनको वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे, अगर आप बोल पाते हो तो मुझे बताओ, ठीक है। तीनों का बताना, तभी आप बोलना यस सर, फिर बताना कि क्या। पहले बोला यस सर, आपको आ गया। एनीवन? तो मैं बताऊं? चलो सुशांत तुम ही बता दो। सर जो पहला वाला चीज है वो है वी वेक्टर का डिफरेंशिएशन का मैग्नीट्यूड, उसको डिफरेंशिएट करके फिर उसका मैग्नीट्यूड। बच जाएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के नीचे वेरिएबल होना चाहिए ना। सर पहले वाला v वेक्टर में चेंज का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का चेंज और तीसरे वाला v वेक्टर का चेंज। वेरी गुड, ध्यान से सुनो। पहला वाला बोल रहा है v वेक्टर में चेंज निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड कितना आया। वेलोसिटी देखो dv क्या हो गया, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, जो कि है ये है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो जब चेंज आएगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और उसमें डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि चेंज भी क्या है, एक वेक्टर आएगा, एक वेक्टर का चेंज भी एक वेक्टर आएगा। तो आप बोलोगे दिस इज वेलोसिटी में चेंज, जिसको भी डाउट है वहीं लिख लेना, ये वेलोसिटी में चेंज होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। ये उस चेंज का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी में पहले चेंज क्या है, देखो अंदर अंदर क्या है, वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। हमने भी देखा ना, वेक्टर में चेंज निकाला था तो मैग्नीट्यूड तो हमने बोल दिया 2a sin थीटा 2। अब उस चेंज का एक डायरेक्शन भी तो आता है, जो डिफरेंस आता है, एक डिफरेंस वाला वेक्टर जो आता है उसकी डायरेक्शन भी आती है, ठीक है। तो वही डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों इसमें इंक्लूडेड है। इसमें केवल चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल रहा है वो, पहले चेंज निकालो और फिर मैग्नीट्यूड निकालो उसका। ये जो क्वांटिटी बोला देखो, ये क्या है, d ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या बोला है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आएगा। कहने का मतलब वो स्पीड में चेंज पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है स्पीड में चेंज पूछ रहा है। देखो ये दो चीजें बहुत डिफरेंस क्लियर रखना, पहले चेंज निकाला वेलोसिटी का, फिर उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। आपने बोला कि सर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज कितना है वो पूछ रहा है, समझ में आ रहा है कि सर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड। देखो कोई बॉडी को जब आपने रोटेट किया था, क्या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आया था, नहीं, तो उसके लिए ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर दैट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड, लिख लो वहीं पे जहां मैं बोलूं वहीं लिख लो इसको, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड, और यह वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज, तीन अलग अलग चीजें, ठीक है। चलो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। पहला वाला मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, करेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और सेकंड वाला चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज, हाँ, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज है। और तीसरा है चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। ओके सर, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलो अच्छा, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एनीवन? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी कि इंक्रीज हो रही होगी। सर डिक्रीज हो रही होगी। डिक्रीज हो रही होगी। रेफरेंस पर डिपेंड करता है। कौन था ये, अर्षित? नहीं सर, सर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सबसे पहले तो बात, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, बिल्कुल नहीं होता, पहली चीज, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड डिक्रीजिंग, ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि स्पीड को डिक्रीज कर रहा हो, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन विच इज रिजल्टिंग इन दी स्पीड के मैग्नीट्यूड या स्पीड में डिक्रीज करने में आपको हेल्प कर रहा हो, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। अब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको अगर याद हो, मैंने बोला था कि अभी देखो पॉजिटिव नेगेटिव में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलना स्टार्ट कर दोगे और आप उस तरफ बढ़ गए, एक कदम आपने बढ़ा भी लिया, ठीक है।
जबकि मैंने उसी टाइम बोला था कि पॉजिटिव और नेगेटिव से ये चीज बिल्कुल मत बता देना कि सर वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लो रिटार्डेशन। अब मैंने कहा देखो आपको मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे होता है। हाँ, 95% केसेस में रिटार्डेशन का मतलब आपका माइनस ही आएगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है। मैं कहूँ अगर 95% में मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आएगी, ठीक है, मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि 95% केसेस में वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दी जाती है, तो आप क्या बोलोगे वेलोसिटी की वैल्यू मतलब 10 मीटर पर सेकंड ही होती है हमेशा? तो ऐसा नहीं है। सिमिलरली आप क्या बोलोगे, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऐसे होते हैं कि 95% केसेस में एक्सीलरेशन को हम नेगेटिव ले लेंगे तो मतलब रिटार्डेशन हो जाता है 95% केसेस में, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। जरा मुझे ये बताओ, मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सबके आंसर आने चाहिए। पॉजिटिव है। हमने जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन मानी है उन्हीं के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। अच्छा, स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इस केस में स्पीड इंक्रीज हो रही होगी कि डिक्रीज हो रही होगी? इंक्रीज। इंक्रीज, चलो बहुत अच्छी बात। मेरा दूसरा केस, वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही है, वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन यहाँ कहता है नेगेटिव है, आया ना? सबको पता है एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव। स्पीड डिक्रीज कर रही होगी या इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। सर इंक्रीज। आप बोलोगे स्पीड डिक्रीज कर रही होगी, इंक्रीज कौन बोल रहा था? सर आता हूँ, increase हो गया। बताता हूँ, अभी बताऊंगा। मैंने कहा देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है, और वेलोसिटी कैसा हो गया यहाँ पे? नेगेटिव हो गया। बताओ स्पीड इंक्रीज कर रही होगी कि डिक्रीज कर रही होगी? डिक्रीज। इंक्रीज। इसमें सर डिक्रीज डिक्रीज। सर इंक्रीज। इंक्रीज करेगी। डिक्रीज कर। वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, बताओ स्पीड इंक्रीज कर रही होगी कि डिक्रीज कर रही होगी? इंक्रीज। 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 मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग तो कुछ बोले दे रहे हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आप जरा देखो, पहले तो देखो कैसे। वेलोसिटी इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ है, इट मींस जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, बॉडी जा रही है, उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? मास। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, है ना? तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और उसी डायरेक्शन में ये बॉडी जा रही थी, तो बताओ स्पीड को बढ़ा रही होगी घटा रही होगी? सर कॉमन सेंस से बढ़ा रही होगी। तो आपने बोला वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीज हो रही है। आप देखो दूसरे केस में वेलोसिटी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इट मींस बॉडी इधर से इधर आ रही है और मैं इसको इधर से इधर धक्का दे रहा हूँ। बताओ स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ? सोचो, डिक्रीज। बॉडी इधर आ रही थी और मैं इधर को इधर से धक्का दे रहा हूँ, मतलब ऑपोजिट टू दी मोशन दे रहा हूँ ना धक्का, तो मतलब स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्पीड ऐसे केस है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। मैं एक और बात, अब देखो बॉडी इधर जा रही है और मेरा एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, बॉडी इधर एक्सेलरेशन इधर, क्या एक्सेलरेशन स्पीड के मोशन के मतलब बॉडी के मोशन का अगेंस्ट लग रहा है? आया ना? यस सर। स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। घटेगी। अरे तेरे सामने कार चली आ रही है, तू कार को धक्का देगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कार की स्पीड बढ़ा रही घटा रहे हो? घटेगी। घटेगी। सॉरी, तो कैसे देखो, वेलोसिटी इधर थी और एक्सेलरेशन किधर था? इधर था। वेलोसिटी कौन सा केस देख रहे हैं? थर्ड वाला, सॉरी। वेलोसिटी इधर थी, एक्सेलरेशन इधर था, मतलब ऑपोजिट फोर्स लगा है ना, मोशन के ऑपोजिट, मतलब हम उसको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बोलोगे इस केस में देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर भी स्पीड डिक्रीज हो गई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है देखो फिर भी स्पीड डिक्रीज हो गई। मैं क्या इसका देख लो, वेलोसिटी इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ और एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ,
दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटाने की, आप बोलो इंक्रीज करने की। तो देखो एक्सेलरेशन यहाँ कितना है नेगेटिव, फिर भी स्पीड बढ़ रही है, तो आप बोलोगे सर रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? सर रिटार्डेशन का मतलब होता है इन केस के लिए आप एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलोगे। इन शॉर्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब ऑपोजिट होंगे तब रिटार्डेशन होगा, ठीक है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब ऑपोजिट होंगे तब रिटार्डेशन होगा, तभी तो स्पीड होगी, डिक्रीज होगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे तो स्पीड इंक्रीज होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार स्पीड बोलता हूँ, मैं वेलोसिटी नहीं बोलता, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज इज नॉट अ प्रॉपर टर्म मुझे बोलना चाहिए, राइट? स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे ना, ठीक है? डायरेक्शन केवल ये बताता है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव केवल ये बताता है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर होगी रिटार्डेशन को। अब होता क्या है 95% में क्यों ए नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन? क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम ये करता हूं, मैं अपनी इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लेता हूं, जो भी वेलोसिटी डायरेक्शन होती है मैं उसको पॉजिटिव मान लेता हूं। अगर उसने नहीं दी जाने से बोला वेलोसिटी इतनी थी तो हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, और अगर उसने बोला कि अगर एक्सेलरेशन क्या है रिटार्डेशन का काम कर रहा है तो हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा होगा। क्योंकि हम मैक्सिमम केस में अपनी वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं तो हम एक्सेलरेशन को कैसा ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो रिटार्डेशन के केस में हम उसको क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है एक्सेलरेशन का मतलब, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब है एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द मोशन, ठीक है? एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द मोशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस ठीक सर। है, आप लोग इसको फिर एक शॉट लो जल्दी से। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन at t is equal to 2 सेकंड का, और t equal to 0 से t equal to 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई ये भी बता दो। तो जल्दी से क्विकली सॉल्व करें। मैं सर एक्सेलरेशन 6 होगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी होगी 14। कितना बता रहे हो, वेलोसिटी कितनी बता रहे हो? 14 स्पीड होगी हेलो वेलोसिटी 4 वेलोसिटी 14 वेलोसिटी 14 और एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड। इतने लोग बोल रहे हो, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। एक एक करके वेलोसिटी कितनी आ रही है?
14 14 मीटर पर 14 सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड 14 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड 6 स्क्वायर। meter per पर second. सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस 16 12 मीटर। 12, कुछ बोल रहे हो? 12 मीटर। 12 मीटर। 12 मीटर। इसके अलावा किसी का और आंसर हो तो बता देना प्लीज। इसके अलावा कोई और आंसर आ रहा हो? डिस्टेंस 16 मीटर आ रहा है। सर डिस्टेंस 3 मीटर है। एक सेकंड, 5 क्या बोल रहे हो? डिस्टेंस 16 मीटर आ रहा है। 16 मीटर आ रहा है। और कोई आंसर? चलो, सबसे हो रहा है क्वेश्चन, हो रहा है, कुछ आंसर आ रहे हैं सबसे। सर डिस्टेंस 16 ही आ रहा। चलो देख लेते हैं। मैं क्या वेलोसिटी की बात करते तो क्या होता है dx/dt। फॉर्मूला जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखा दो। आपने बोला इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? देखो 6t + 2 ऐसे आ रहा है। डिफरेंशिएट करोगे तो 3t तो 6t + 2। मैंने कहा किस, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा सर? dt/dt। dt/dt, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, दो बार डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी एक तरीका होता है लिखने का। x को दो बार डिफरेंशिएट करोगे, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना? तो आप बोल सकते हो कि यार सर v का डिफरेंशिएट, v आ गया तो आप बोलोगे ये कितना आ रहा है? 6। तो एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट आ रहा है, t की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एक्सीलरेशन तो सीधा सीधा हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा जब t की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे तो देखो वेलोसिटी कितनी आ गई, t को 2 करेंगे तो 6 2 12 + 2 मतलब 14 मीटर पर सेकंड। ये सही हो गया। अब बात करते हैं डिस्टेंस। दो आंसर आने लाजमी थे, ठीक है। मैंने कहा देखो जब t = 0 था तब पोजीशन कितनी थी? आप बोलोगे तब पोजीशन थी -2 मीटर। जब t = 2 हुआ तब पोजीशन कितनी थी? मैंने कहा सर t = 2 मतलब कितना आ गया? 4 4 3 12 + 2 2 4 -2। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आया? व्हाट भाई साहब, ना 12 ना 16, ये 14 वाला तो किसी ने आंसर दिया ही नहीं यार। t = 0 = 2 में चेंज हो रहा है ना। एक सेकंड बेटा, मैं अभी डिस्टेंस की बात नहीं, मैंने कहा ये आंसर किसी ने मुझे दिया नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस आ गया। चलो अच्छा समझ में आगे क्यों नहीं आया। तो आपने बोला ये आंसर आया 14 मीटर। अब आप लोगों ने क्या किया कि सर ये x इनिशियल हो गया, ये x फाइनल हो गया, आप लोगों ने निकाल दिया डेल्टा x, x फाइनल माइनस x इनिशियल दैट इज इक्वल टू 14 माइनस ऑफ 2 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू, अच्छा किसी ने इसको डायरेक्टली माइनस कर दिया तो आंसर 12 मीटर आया। किसी ने यहाँ प्रॉपर साइन के साथ रखा, ये मिस्टेक नहीं की, तो आंसर कितना आया? 16 मीटर आया। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ। एक्चुअली अगर देखे जाए तो अगर आपने इस तरीके से किया है तो दोनों ही लोगों ने आंसर क्या, देखो पहले वाला तो गलती कर दी, यहाँ पे उसने क्या किया 14 में से ये माइनस कर दिया, 14 - 2 ऐड कर दिया बेसिकली, राइट। तो वो तो तरीके गलत हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो फाइनल इज 14 मीटर, इनिशियल इज -2 मीटर, तो माइनस ऑफ -2 मीटर दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। ऑल्दो ये क्या आया, ये डिस्प्लेसमेंट आया। क्या आया? ये डिस्प्लेसमेंट आया है, लेकिन ठीक है डिस्प्लेसमेंट आया है और यही डिस्टेंस भी है, इत्तेफाक ऐसा है कि यही डिस्टेंस भी है, तो करेक्ट आंसर 16 मीटर है। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है कि सर t = 0 पे वेलोसिटी कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। t = 2 पे वेलोसिटी कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक बार फिक्स है तो फिक्स होती चली गई, आप बोलो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में चलता रहा। तो डिस्प्लेसमेंट है ये 16 मीटर, ध्यान रखें। क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर। अब इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे कि सर ये डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 16 मीटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहीं माइनस कर देता, मान लो ये माइनस कर दिया, यहाँ पे इस तो वाले केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम ही है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम आ गए हैं, क्योंकि सर इस केस में आप क्या बोलोगे, आपकी डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही है। अगर मैंने यहाँ माइनस कर दिया होता,
मैंने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया होता, माइनस करते तो यहाँ माइनस आ जाता, और अगर यहाँ माइनस कर देता तो आप बोलते हो जब p की वैल्यू 0 रखते हैं तो वेलोसिटी कितनी आ जाती है, -2 मीटर पर सेकंड आ जाती है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के ऑपोजिट था, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर। तो वेलोसिटी क्या होती है, धीमे धीमे करके स्लो होती, 0 होती, और 0 होने के बाद एक्सेलरेशन तो अभी भी इधर ही लगता रहता कंटीन्यूअसली, और वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। उस केस में आप बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका अलग आ जाता है। ठीक है, उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग आ जाता। यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव दे रखा था, और आप बोलते हो t = 0 पे अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आप बोलते हो वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी और सेम डायरेक्शन में रहेगी, तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस के लिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो 16 मीटर है। जिन्होंने गलती की 12 मीटर, आई थिंक उनको समझ में आ गया वो 12 मीटर क्यों कर दिया, उन्होंने सिंपल क्या किया, 14 मीटर और -2 मीटर कर दिया। जबकि आपको क्या लिखना पड़ेगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, 14 माइनस ऑफ 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात? जिन्होंने आंसर 12 मीटर दिया था उनको अपनी गलती समझ में आई? यस सर। दूसरा, हमेशा डिस्प्लेस, ये आपने जो निकाला वो डिस्प्लेसमेंट निकाला था, आपने आंसर डिस्टेंस पे दे दिया था। जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आए, तो हमेशा हम इस चीज को भी क्रॉस चेक जरूर करेंगे। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ सकते हैं। और अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो सोचना ही नहीं है, फिर तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएंगे, सेम आएंगे। ऑल्दो उस लेवल पे थोड़ा कम जाते हैं, अभी वो एक हायर लेवल हो गया। ठीक है, बट हाँ ये तो आपको गलती करनी नहीं है जो आपने यहाँ पे की थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। एनीवन जो मुझे बता सके यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो एक चीज तो मैंने आप लोगों की गलत कर दी, रिटार्डेशन। आपने जो अभी तक रिटार्डेशन सीखा था वो गलत हो गया। अभी तो मैं देखो स्टार्टिंग में कितनी चीजें आपकी, देखो पुरानी चीजों को मैं बोलूंगा सर आप गलत सीखे हो। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? सर जब कोई बॉडी सर्कुलर कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन करेगा कांस्टेंट स्पीड से। वे मदन कहाँ पड़ गया तू? सर इसमें स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी डिफरेंट। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। मैं बस इसी आंसर का वेट कर रहा था, और एक बच्चे ने बोला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है मैं गलत प्रूव करूंगा, तो किसी ने ज्यादा बोलने की कोशिश भी नहीं। अबे सबने पढ़ा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और तू जो बोल रहा है ना मदन बेटा, तू बात कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ, सर्कुलर की तो बात ही नहीं कर रहा। वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट होगी। क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट होगी। बिल्कुल होगी, मैंने कहा मना किया। चलो एक्चुअली सिद्धांत तुम्हारा ही आंसर सही है, बाकी सब गलत है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, ध्यान दें, यूनिफॉर्म वर्ड जहां पे भी आ जाए तो समझ जाना समथिंग इज कांस्टेंट। मोशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वेलोसिटी से, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड की बात नहीं हो रही। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा। आप लोगों ने जो बोला ना इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो पार्शियल करेक्ट है। वो सिर्फ तब तक करेक्ट है जब मैं एक स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए चले आ रहा हूँ। अगर मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस आ गया हूँ तो वो वाली डेफिनेशन भी गलत हो गई, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी चेंज हो गई। डिस्टेंस भले ही मैं इक्वल इंटरवल में इक्वल ट्रैवल करता रहूं, बट डायरेक्शन चेंज कर दी ना यार, डिस्प्लेसमेंट तो अलग हो गई। ठीक है, तो वो इसलिए पार्शियल करेक्ट है, वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं। इनफैक्ट मैं कहता हूं जो पार्शियल करेक्ट है मतलब रॉन्ग है। वो बच्चों वाली डेफिनेशन थी जो 9th 1th में पढ़ा देते हैं।
हमेशा ध्यान रखना v कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। आप बोलोगे तब बोलोगे कि सर यूनिफॉर्म होता है। v कांस्टेंट मतलब dv कितना होगा, 0। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसमें चेंज कितना होगा, 0। अगर dv 0 है तो आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन कैसा होगा, 0। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, dv/dt। तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया। यूनिफॉर्म वर्ड जब भी आए तो समझ जाना कांस्टेंट होगा समथिंग, और मोशन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेलोसिटी यूज करते हैं, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, सिंपल। velocity is not constant, and when velocity is not constant इसका मतलब acceleration is non-zero। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप के होंगे, एक होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो टर्म से समझ में आ रहा है सर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हो गया ना, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक वैल्यू कैसे हुई, कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि एक ही वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। सबको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें उसमें से ऐड करने वाला हूँ, सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और एक और अपन ने बना रखी होती है sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n। अच्छा अब मेरे को बस एक चीज बताना, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या हमेशा वैलिड होती हैं या इनमें कोई लिमिटेशन है? एनीवन? लिमिटेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। सर सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत कम लोगों से एक्सपेक्टेड था, लेकिन आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया। केवल और केवल जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, हाईलाइट कर लेना, कई लोगों को नहीं पता होगा, ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती है, पहली चीज। दूसरी, ये वेक्टर इक्वेशंस है, ये वेलोसिटी है, इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम। This is displacement, not distance. Displacement, initial velocity, acceleration. Final velocity का magnitude का square. ये magnitude का square हो गया, यहाँ पे फिर से velocity का magnitude का square हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो फिर से क्या हो गया, acceleration और displacement। तो सबसे पहली बात तो ये दिमाग में रखना कि सर ये displacement है, ये भी displacement है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं है, ये वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है, स्पीड या फिर डिस्टेंस नहीं दे रहा है। हाँ कुछ केसेस में जब आप एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, आपको पता है व्हेन आई एम ट्रैवलिंग या मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तब हम उसको इक्वेशन को लगा के हम डिस्टेंस की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है। बट जनरली आप क्या बोलोगे, आप डायरेक्टली आंख बंद करके डिस्टेंस पूछा हो तो बिना सोचे समझे से डिस्प्लेसमेंट निकाल के मत रख देना, पहली चीज। दूसरी, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है ये जो डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 3 आया मान लो, तो नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट एट nth टाइम पर होगा ना, nth टाइम का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस टाइम पर, मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस टाइम पर किसी, हाँ
किसी एक इंस्टेंट पर क्या डिस्प्लेसमेंट थी? किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट तो एक इंटरवल में होगी। नीचे वाले सर, एनएस वाला जो बोल रहा हूँ। इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इंस्टेंट पे तो पोजीशन होती है बेटा। आज मैं इस वक्त मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, ये मेरी पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट तो बेटा एक इंटरवल में ही मिलेगी ना मुझे, इंस्टेंट पे तो हो ही नहीं सकती। एक टाइम इंटरवल की वो की डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। किसी इंस्टेंट पे मेरी पोजीशन फिक्स हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है। ठीक है, तो देखो जब मैंने बोला t = 3, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि वैल्यू जो दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है t = 0 से t = 3 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये बोल रहे हैं। मोशन की स्टार्टिंग से t = 0 से लेके t = 3 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट देगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैंने इसमें रखा है t की वैल्यू 3 या n की वैल्यू 3 रखा है, ये क्या होता है? n क्या होता है? टाइम होता है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे n लिखा, n की वैल्यू 3 रखा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो वैल्यू दे रहा है ये t = 2 से t = 3 के बीच वाले डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। डिफरेंस समझ में आया दोनों का? सर अगर मैंने यहाँ पे t की वैल्यू, सर ये t = 3 कैसे हुआ? अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा t = 3 पे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, अगर मैंने इस फॉर्मूले में t की वैल्यू 3 रखी, इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं t = 0 से 3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है। t = 0 से लेके 3 तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सर थर्ड सेकंड, देखो इसको बोलते हैं 3 सेकंड में और इसको बोलते हैं थर्ड सेकंड में, डिफरेंस है बोलने का। 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है और थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये होता है थर्ड सेकंड। एनएफ का मतलब होता है थर्ड, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। और अगर मैंने कहा सर 4 सेकंड में कितना है, इसका मतलब 0 से लेके 4 की बात कर रहा हूं मैं। 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो आप क्या बोलोगे? 0 से लेके 4 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है। मैं कह रहा हूँ चौथे सेकंड में, मतलब फोर्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या है? 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछा ना, फोर्थ का मतलब क्या हुआ? 3 से 4 के बीच का। तो जब मैं इसमें टाइम की वैल्यू 3 रखूंगा या n की वैल्यू 3 रखूंगा, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां का दे रहा है? सिर्फ 2 से लेके 3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, 0 से लेके 2 के बीच के डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का इंटरवल होता है। इसमें आधा, पौना, नौना नहीं लिख सकते आप। या तो आप n की वैल्यू 3 रखोगे या 4 रखोगे या 5 रखोगे या 6 रखोगे या 2 रखोगे या 1 रखोगे, मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड की ही वैल्यू बता सकते हो आप। इसमें 4.5 की नहीं बता सकते, है ना। इसमें हमेशा इंटरवल मतलब 1 2 3 4 ही रख सकते हो, 4.5 4.25 नहीं रख सकते। इसमें t की वैल्यू आप 4.5 भी रख सकते हो। अगर मैंने t की वैल्यू यहाँ 4.5 रखी, इसका मतलब क्या है? 0 से लेके 4.5 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 रखा है, 4 का मतलब हो गया कि सर t = 3 से t = 4 के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो मतलब 4 सेकंड की बात कर रहे हैं। आई होप ये दो डिस्प्लेसमेंट में आपको है, दोनों डिस्प्लेसमेंट ही, डिस्टेंस नहीं है दोनों डिस्प्लेसमेंट ही। क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. यस सर। चलिए, सबसे पहली बात तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे? तो सर आपकी इंस्टेंटेनियस की जो इक्वेशन हमने पढ़ी है ना, v = dx/dt, a = dv/dt, वही इक्वेशन लगेंगी और आपको वहीं से सॉल्व करना पड़ेगा, उन्हीं को यूज करके। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे? टाइम हो गया क्या बेटा? टाइम भी हो गया। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। आज वैसे बहुत कम पढ़ा है अभी हमने मोशन स्टेट टाइम, तो आज तो ऐसा शायद डीबीपी नहीं मिलेगी। और डीबीपी मैं दे भी नहीं रहा हूँ बिकॉज आपका वेडनेसडे को टेस्ट होगा, तो आप पुराने डीबीपी या और जो कुछ प्रैक्टिस है, प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं जो आपको स्टडी मटेरियल गिवन है उसमें दे रखे होंगे, उनको आप सॉल्व करें, ठीक है। तो आज हम आपको डीबीपी नहीं देंगे, और कल जब हम पढ़ेंगे या कल या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, तो जब इसमें एक कुछ और कंटेंट ऐड हो जाएगा मोशन स्टेट टाइम का, तब हम आपको इकट्ठे एक डीबीपी देंगे, तब आपके पास अच्छे क्वेश्चन बनेंगे सॉल्व करने के लिए।
आज तो आप जितनी भी थ्योरी पढ़ी है नोट्स प्रॉपर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, आज की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आती हैं जो छोटे छोटे कंसेप्ट आपको अभी तक गलत पता होते हैं, ठीक है।